Hi, I am Umesh. Welcome to अपना classroom. Today we will learn that unit diversity of living worlds. डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे मेनली 4 चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर्स द लिविंग वर्ल्ड्स, सेकेंड चैप्टर्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम एंड फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम्स. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजिकल क्लास डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स में पहला चैप्टर क्या है? द लिविंग वर्ल्ड्स. द लिविंग वर्ल्ड्स में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, और सबसे मेन बात है हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग बीइंग्स. सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस धरती पे जो जितने भी प्राणी हैं उसको कितने प्रकार में बांटा गया है. तो कितने प्रकार में बांटा गया है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और वायरसेस के बारे में. अब आते हैं चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम्स. प्लांट्स किंगडम को मेनली 5 डिवाइड किया गया है: ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. अब आते हैं हम लोग 4 चैप्टर्स एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम बहुत बड़ा किंगडम्स है. इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के प्रत्येक फाइलम्स के बारे में: कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल्स किंगडम में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम्स प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स में मेनली हम लोग पढ़ेंगे पाइसेस, मछलियां, एम्फीबियंस, मेढक, रेप्टाइल्स, छिपकली, एप्स, चिड़िया एंड मैमल्स, स्तनधारी प्राणी. अब हम लोग चलते चलते इसी चैप्टर्स में पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड्स. लिविंग वर्ल्ड्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइफ. लाइफ होता क्या है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स फिजियोकेमिकल प्रोसेस which was unique intrinsic ability to procreate and thus can perpetuate nature with variations. लाइफ क्या है? लाइफ एक वैसी जटिल फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल मतलब बाहरी रूप, रंग, स्ट्रक्चर, फिजिकल्स, और लाइफ लिविंग प्रोसेस में जो आंदोलनिक रिएक्शंस या प्रोसेसेस चलने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिकल्स. तो क्या है? कॉम्प्लेक्स फिजियोकेमिकल प्रोसेस, एक जटिल फिजियोकेमिकल प्रोसेस है विच वाज यूनिक, जिसमें यूनिक इंट्रिंसिक एबिलिटी, एक आंदोलनिक लक्षण होता है. क्या लक्षण होता है? प्रोक्रिएट्स मतलब हम हैं तो अपने आप को बना सकते हैं. क्या क्यों बना सकते हैं? अपने अस्तित्व को इस धरती पे बनाए रखने के लिए. हालांकि कुछ वेरिएशन होता है लेकिन हम अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं? हम हैं तो अपने आप जैसा प्रोड्यूस करते हैं. तो क्या हुआ? देखिए लिखा हुआ
विच वाज यूनिक इंट्रिंसिक एबिलिटी, अनोखा आंदरूनिक क्षमताएं, टू प्रोक्रिएट्स मतलब अपने आप जैसा प्रोक्रिएट करें, दस कैन परपिचुएट्स अस्तित्व को बनाए रखने इन वेरिएशन विथ। अब लाइफ पढ़ लिए, अब लाइफ पढ़ लिए तो लाइफ जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स क्या होता है, लिविंग बींग्स वैसे थिंग्स वैसे होते हैं जिसमें क्या शो करती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट्स एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ मतलब इंक्रीज, डेवलपमेंट्स मतलब विकसित और रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। ग्रोथ मतलब अपने आप को इन नंबर्स में इंक्रीज करना। ग्रोथ लिविंग प्रोसेस का लाइफ का एक हिस्सा है, बट उसको उतना इफेक्टिव नहीं मान सकते क्योंकि एक रॉक्स चट्टान भी इंक्रीज करता है बाय डिपोजिशन। अब इसके और लिविंग बींग्स में क्षमताएं होती, क्या क्षमताएं होती है आज देखते हैं। क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेट, इंटरैक्ट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इवॉल्व एंड अडेप्ट। सेल्फ रेप्लिकेट अपने आप को अपने आप जैसे ही बनाने की क्षमताएं हैं। इंटरैक्ट इन्वायरमेंट के अनुसार इंटरैक्ट करने, वातावरण के साथ इंटरैक्ट करने का, तालमेल बनाने का। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, इवॉल्व वातावरण के साथ विकसित होने का, एंड एडॉप्ट वातावरण के साथ चलने का। अब ये हो गया लाइफ और लिविंग बींग्स। ये पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स की क्या गुण है, आइए देखते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स का। लिविंग बींग्स क्या होता है, फिजिकल, व्हाट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को ही फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं होता है, उसको किसमें रहता है, प्रोटोप्लाज्म में। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, लिविंग मैटर्स बोला जाता है। अब क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्या होता है, वायरसेस, क्योंकि इसमें जो क्या रखता है, डीएनए आरएनए दोनों रखता है। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग बींग्स में हम लोग पहला क्या देखने वाले हैं, शोज ग्रोथ। क्या करता है लिविंग बींग्स, क्या करता है, ग्रोथ शो करता है। हम लोग लिविंग प्राणी हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नंबर, इस धरती पर दो तरह की प्राणी है, क्या है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, डिवाइड्स ही रिप्रोडक्शन है उसका, डिवीजन ही रिप्रोडक्शन, क्योंकि यूनिसेलुलर्स में डिवीजन करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद डिवीजन होता है, डिवीजन करने के बाद न्यू लाइफ फॉर्म में आता है। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर एंड मास। किसी इसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद में प्रजनन करने की क्षमताएं होती है, इंक्रीज इन नंबर होता है। सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर क्या देखते हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अंगवंश। अंगवंश मतलब अपने आप जैसे प्रोड्यूस करने की क्षमताएं हम हैं, तो अपने आप जैसे बनाने की क्षमताएं किसमें होती है, ये दो तरह से होते हैं, लैंगिक अलैंगिक रिप्रोडक्शन, और में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सोच नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेस, लिविंग बींग्स में टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोसेस होता है। ये केमिकल प्रोसेस होता है लाइफ में, लिविंग बींग्स में उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म लाइफ प्रोसेस में दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, एनर्जी की फॉर्मेशन करना, और कैटाबॉलिज्म क्या होता है डिस्ट्रक्टिव, एनर्जी को रिलीज करना। मतलब प्राणी में वैसे कार्यक्रम होता है जिसके द्वारा एनर्जी का रिलीज होना
एनाबॉलिज्म कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एनर्जी कंजर्व। और प्राणी में वैसे कार्यक्रम जिसमें एनर्जी का कंजर्व होना, रिलीज होना, उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। सेलुलर कंपोनेंट्स है प्रोटोप्लाज्म। लैब प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस में प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सोज अवेयरनेस टू सराउंडिंग, क्या लिखा हुआ है? सोज अवेयरनेस टू सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्शस। हम लोग इस जगत की धरती पर जितने भी प्राणी रहने वाले हैं, क्या करते हैं? वातावरण के अनुसार हम लोग अपने आप को ढालते हैं। ढालने के बाद क्या होता है? उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल का। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियस। यहां तक कि ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शियस होता है, सेल्फ कॉन्शियस होता है। जैसे गाय, अब ऐसी भी गाय क्या किया? आपके खेत में घुस के कुछ खा गया, तो आप उसको पीट रहे हैं, उससे क्या हुआ? उसमें सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, उसे पता नहीं है कि इसको खाने से इसे नुकसान होगा। बट हम लोग में सेल्फ कॉन्शियस होता है, हम लोग को पता है कि खा गया छोड़ दे, मारना नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम जिसे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, तो पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं हमसे, अब पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आप में सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है। सो मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन, मेंटेनेंस फेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंटल, जैसे इन्वायरमेंट्स के अनुसार अपने आप को ढालना एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। जैसे गर्मी है, तो गर्मी के अनुसार हम लोग थोड़ी है कि गर्मी में बाहर में जाते हैं तो बाहर में हम लोग मर जाते, नहीं, उसके अनुसार हमने अपने आप को ढालते हैं। तो क्या हो गया? ये अनुसार हो गया, तो होम्योस्टेसिस। सो एडेप्टिबिलिटी, पावर टू हीलिंग एंड रिपेयर। लिविंग बींग्स में एक ताकत होती है कि अपने आप को क्या करें? पावर ऑफ हीलिंग एंड रिपेयर, अपने आप को फिर से बनाने की। कि कट गया, कहीं गिर गया, तो उसको फिर से एडेप्ट करने का, फिर से उसको रीजनरेट करने का। कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन, हम लोग अपने आप को कोऑर्डिनेट करना। लिविंग बींग्स एक किसका कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे है? लिविंग एंड सेनेशंस एंड डेथ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ें? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स में हम लोग क्या पढ़ें? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स में हम लोग पढ़ें कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स में कितना चैप्टर्स आते हैं? 4 चैप्टर्स। क्या होता है? द लिविंग वर्ल्ड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम्स। लिविंग वर्ल्ड्स में हम लोग क्या पढ़ें? लाइफ, लिविंग बींग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। लाइफ, अगर कोई पूछ दिया आपको कि व्हाट इज लाइफ, तो क्या बताइएगा? तो लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस which possess unique intrinsic ability to procreate and thus can perpetuate in nature with variation। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी की नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लाइक्स एंड कमेंट्स एंड विल सपोर्ट।